राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है और इस व्रत के पालन से घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्र को किए जाने वाले संतोषी माता के व्रत का विशेष महत्व है। संतोषी माता को सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। संतोषी माता का व्रत के विषय में कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहते हैं जो भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है, माता की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है तथा साथ में घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही इस दिन व्रत करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतोषी माता की पूजा विधि क्या है, शुक्रवार के व्रत के नियम क्या हैं और वह कौन सी बातें जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संतोषी माता की पूजा विधि की। तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद घर में पवित्र स्थान पर संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर संतोषी माता के सम्मुख एक कलश जल से भरकर रख दें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। गुड़ चने आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब माता के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुन्नी अर्पित करें और गुड़ चने का भोग लगाएं। फिर माता की कहानी सुनें और आरती उतारें। शुक्रवार व्रत के नियम। देवी माँ को गुड़ और चना अति प्रिय है। ऐसे में उन्हें आप इसका भोग लगाएं। प्रसाद के तौर पर आप इसे खुद ही खाएं। किसी दूसरे को घर में इसे खाने को ना दें, क्योंकि क्या पता भूल चूक से उसने कभी कुछ खा लिया हो। तो आप प्रसाद को स्वयं खाएं और उतना ही रखें जितना आप खा सकें। अन्यथा अगर वह बच जाता है तो उसे गौ माता को आप खिला सकते हैं, लेकिन प्रसाद भी झूठा ना हो। आप पहले ही उसे गाय के लिए निकाल दें। शुक्रवार वाले दिन जो व्रत रहता है वह तो खटाई खाता ही नहीं है, बल्कि घर के बाकी सदस्यों को भी इस दिन खट्टी चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इस दिन मदिरा पान ना करें। मदिरा पान से व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। इस दिन आप घर में प्याज, लहसुन इस तरह की चीजें भी ना बनाएं। पूजा के दौरान संतोषी माता को कमल का पुष्प अर्पित करें। देखिए, कमल का पुष्प हर समय नहीं मिलता, तो आप माँ को गुलाब का, गेंदे का, किसी का भी फूल पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित करें। माता उसे जरूर स्वीकार करेंगी। इस दिन माता को आप खीर का भोग अवश्य लगाएं और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शुक्रवार वाले दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आप बाजार का भी कोई भी मीठा ना खाएं, क्योंकि बाजार के मीठे की कोई भी प्रमाणिकता नहीं होती शुद्धता की। शुक्रवार व्रत के दौरान शाम के समय एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन खट्टे फल और सब्जी आदि का सेवन नहीं करा जाता। आप व्रत में सिंपल खाना बना के खा सकती हैं। उसी के साथ गुड़ और चना जो आपने सुबह को पूजा में रखा है उसे आप प्रसाद के रूप में लें। 16 शुक्रवार विधि विधान के साथ संतोषी माता की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। शुक्रवार के व्रत में आप फल में भी मुख्य रूप से केले का भोग लगाएं और केले को ही आप ग्रहण करें। किसी अन्य फल को आप शुक्रवार के व्रत में ना खाएं। शुक्रवार में माता की पूजा आप कैसे करें? शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस दिन आपको सर धोकर स्नान करना है। अब आप संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद एक साफ सुथरी जगह पर या पूजा घर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद कलश को जल से भरें और उसके ऊपर चने और गुड़ से भरा कटोरा रखें। अब माता को आप फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाएं। भोग में आप माता को गुड़, चने और केले का भोग लगाएं। अब माता की कथा सुने, आरती करें। अब आरती करने के बाद माता का भोग लगाएं। उसके बाद कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में चढ़ा दें। संतोषी माता की कथा मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे चेक कर लें और वहां से सुन लिया करें।
अब संतोषी माता के उद्यापन के बारे में जानकारी। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, चने की सब्जी और खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कथा के समय नैवेद्य रखें, घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोलें और नारियल फोड़ना चाहिए। इस दिन खटाई ना खाएं, खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है। इसलिए उद्यापन के दिन भोग की किसी भी सामग्री में खटाई ना डालें, ना आप खाएं ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के मिले तो बहुत अच्छी है, नहीं तो पड़ोसी के बुलाएं, रिश्तेदारों के बुलाएं। अगर वो भी ना मिले तो ब्राह्मणों के लड़के लाकर आप भोजन करा सकती हैं। भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में आपको उन्हें रुपए बिल्कुल भी नहीं देने हैं। उन्हें आप फल दें और फल स्वरूप में आप उन्हें केला और नारियल दें। आपने व्रत किया है और आप उद्यापन कर रही हैं तो आप उस दिन भी शाम के समय ही खाना खाएं। इससे माता प्रसन्न होती हैं, दुख दरिद्र दूर करके मनचाही मुरादें पूरी करती हैं। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता के व्रत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय संतोषी माता दोस्तों, माँ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।